आज बिड़ौसा गांव में हम सबके मध्य विराजमान जनपद की अध्यक्ष मधुरिमा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, इफ्को के डायरेक्टर आदरणीय अरुण सिंह जी, गुड्डू तोमर जी, गजेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र भाई, गुड्डू कुशवाहा, होशियार सिंह और इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी बुजुर्गवार भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, आप सब लोगों की भी इच्छा रही होगी और मेरी इच्छा भी थी कि चुनाव के बाद आप सब लोगों के दर्शन करूं, और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया। आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, आपने इंतजार भी किया और मुझे आपके दर्शन करने का यह सौभाग्य मिला, क्योंकि चुनाव में आप सबका आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ही मैं इस क्षेत्र से विधायक के रूप में विजयी हो सका। तो इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। अभी नेत्र शिविर की बात शिवमंगल जी कह रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी के साथ साथ परिस्थिति तो बदलती है। क्योंकि पहले हम, भैया सुनो, पहले जब शिविर का आयोजन करते थे तो अंबा, पोरसा, मुरैना, बामौर, जौरा, कैरारा, सबलगढ़ में करते थे। ये बड़ी डिस्पेंसरियों के क्षेत्र थे, गांव-गांव से लोग यहां आ जाते थे। और श्योपुर क्षेत्र में श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, बीरपुर, इन क्षेत्रों में करते थे। और लगभग अभी तक 8,000 लोगों की आंखों के ऑपरेशन हम लोगों ने कराए हैं, जिनको रोशनी मिली है। पिछले बार कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस बार जब ये कार्यक्रम किया तो पहले ऐसे ही था कि अंबा और पोरसा में करेंगे। तो शिवमंगल जी ने कहा कि भाई थोड़ा मुंशीलाल जी की कहावत को भी चरितार्थ करो कि घर का परसैया अंधेरे में ज्यादा परोस देता है। तो अब आप विधायक हो, सांसद नहीं हो, तो कम से कम विधानसभा क्षेत्र में भी इसका विस्तार करना चाहिए। तो पहली बार खड़ियाहार, जोहा, किर्राइच और दिमनी, 4 जगह दिमनी विधानसभा में भी नेत्र परीक्षण का शिविर हो रहा है। और इस में जो लोग आ रहे हैं उनको शाम को जिनको दवाई देना है दवाई देते हैं, और जिनका ऑपरेशन कराना है उनका ऑपरेशन कराने के लिए मुरैना ले जाते हैं। और मुरैना में ऑपरेशन करा के वहीं रात में रुकाते हैं अस्पताल में, या ज्यादा संख्या होती है तो धर्मशाला में भोजन वोजन करा के सुलाते हैं। दूसरे दिन दवाई वगैरह दे के बस से उनके घर पे छुड़वाने का काम करते हैं।
आपके गांव में नेत्र शिविर की खबर थी क्या हमारे आने से पहले? नहीं थी। तब आज किर्राज का तो टाइम खत्म हो रहा होगा। हम लोग पहला आज कार्यक्रम किर्राज में किए, लेकिन कल खड़ियाहार में नेत्र शिविर है। तो अपने गांव के जितने भी लोग हों, कोई संख्या का सवाल नहीं है, 100, 50, 200, 300, 400, महिला पुरुष, जिनको भी आंखों में मोतियाबिंद है वो सब लोग वहां पहुंचो। वहां पूरा इलाज मिलेगा और अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी तो एक एक आदमी अपना संग ले जाना, वहीं से वो लोग बस में बिठा लेंगे और ऑपरेशन के लिए आपको ले जाएंगे। और आज ऑपरेशन हो जाएगा तो कल संध्या को आपके घर पर छोड़वा देंगे। तो ये काम चल रहा है। इस काम का भी लाभ हम सब लोगों को उठाना चाहिए। एक विषय और है कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से हमारे देश में टीबी की बीमारी है और वो बहुत प्रयासों के बाद भी खत्म नहीं हो रही। मैंने पिछले दिनों कलेक्टर से पूछा था कि भाई मुरैना में कितने टीबी के पेशेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि 3000 हैं। श्योपुर के कलेक्टर से पूछा तो उसने कहा 1200 हैं। तो हमने कहा जब दवाई फ्री सरकार से मिल रही है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब दवाई तो हम सबको देते हैं, लेकिन जो खाते पीते घर के हैं, दवाई के संग अच्छी खुराक मिल जाती है जिनको घर पे, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिनको खुराक नहीं मिल पाती, वो दवाई से ठीक नहीं हो पाते। तो ऐसे 4200 लोगों को मैंने गोद लिया है। उनको 6 महीने तक दवाई के साथ 650 रुपए की प्रति माह खुराक उपलब्ध कराने का भी काम किया जा रहा है। तो टीबी से पीड़ित भी अगर कोई व्यक्ति हो जो इस गिनती में नहीं आया हो, वो भी आप हम लोगों को बता सकते हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मुरैना जिले को पूरी तरह टीबी से मुक्त करें। इसके पीछे पीड़ित मानवता की सेवा, ये तो एक पक्ष है ही, लेकिन हमारा जिला अगर टीबी से मुक्त हो गया तो कहीं भी बड़ी जगह जाके हम सीना तान के कह सकते हैं हमारे जिले में कोई टीबी का पेशेंट नहीं है। तो ये भी अपने जिले की एक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला काम है। और इसलिए यहां पर अनेक प्रकार के विकास के कामों की बात हुई। शिवमंगल जी ने अनेक काम गिनाए। मैं तब विधायक था, नहीं था, सांसद था, नहीं था, लेकिन आप सब ने आशीर्वाद देकर, शुभकामनाएं देकर, विधायक बेशक भाजपा का नहीं जिताया हो, लेकिन सरकार हमेशा भाजपा की बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो विकास कौन करेगा? जिसकी सरकार होगी। लेकिन अब इतना जरूर है कि वकील थोड़ा तगड़ा होता है तो ज्यादा हो जाता है, वकील थोड़ा हल्का होता है तो थोड़ा उपेक्षा हो जाती है। अब उस समय शिवमंगल सिंह जी विधायक थे तो ये सवेरे शाम तक जान खाते रहते थे, ये रफ्ता बना दो, ये पुल बना दो, ये सब स्टेशन बना दो। हम लोगों के प्रभाव का उपयोग करके काम होता रहता था। अब तो मैं ही आपका विधायक बन गया हूं, तो मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है। अब जिस सड़क का लोकार्पण आज हम लोग कर रहे हैं, ये सड़क भी बहुत पहले शिवमंगल सिंह के कहने पर ही मंजूर कराई थी। मैं इसका भूमि पूजन करने भी आना चाहता था,
लेकिन मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है कि कई नेता नारियल लेके घूम रहे थे कि मेरे संग नारियल फोड़ो। तो मैंने कहा भाई कौन झंझट में पड़े, तुम्हें फोड़ना है तो फोड़ लो। तो आज उस सड़क का भी लोकार्पण हो गया है। इसके बाद भी जो काम है तो आप इत्मीनान से 2, 4, 5 प्रमुख लोग बैठो। जो सार्वजनिक काम है, सबके हित के काम है, सारी जनता के लिए हैं, पूरे गांव के लिए हैं। तो आप लोग बातचीत करके हमको बताओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 सालों में उनको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज तो मैं सिर्फ नेत्र शिविर का निमंत्रण देने और मेरा ये फर्ज है कि चुनाव के बाद मैं जीत गया हूं तो हर पंचायत में जाना चाहिए, इसलिए मैंने तय किया है पूरे विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में जाऊं। तो जैसे जैसे समय मिलता है 2-2 दिन बीच में निकाल कर जाने की कोशिश करता हूं। आज आप सब लोगों के दर्शन मैं कर पाया और आप सब ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।